चलिए आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ, वो है पैसिव ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का आप शुरुआती चीज पीछे देख चुके हैं पिछले वीडियो में। अब आइए इसका पैसिव कैसे बनाते हैं, आइए उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। एक सेंटेंस है जैसे राम भात खा चुका है, खा चुका था। चलिए पास्ट परफेक्ट हो गया। आप इसका बनाएंगे राम हैड इटन राइस। देखिए आप एक सेंटेंस लिया, बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका पैसिव क्या बनता है? पैसिव का रूल होता है, जो बहुत पुरानी बातें हो चुकी है आप सबके लिए, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट जाएगा, भर अपना बनता है। और खास कर मेन भर हमेशा पैसिव में 9+V3 के रूप में रहना ही चाहिए। 9+V3 मगर वो नहीं है तो पैसिव वो नहीं होगा। जैसे देखिए, अब यहां देखिए भर ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका और ये आपका सब्जेक्ट है, तो स्वाभाविक है नियमानुसार ये यहां आएगा और बाय के साथ आएगा, ये होगा बाय राम। और राइस आएगा यहां सब्जेक्ट की जगह, ये हो जाएगा कैपिटल से लिखा जाएगा राइस। अब हैड, पास्ट परफेक्ट का जो पैसिव में एक्टिव में जो हैड आता है, हैड कोई भी परिवर्तन नहीं लेगा, नहीं हैड को आप नहीं बदलेंगे, हैड को हैड चुपचाप हेल्पिंग वर्ब के रूप में उसको रख दें। क्योंकि ग्रुपिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब में हम बताए थे हैड नो चेंज, निरंतर। अब ये आपका V3 है, तो पैसिव में तो V3 हमको चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। ये V3 है तो V3 में ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। V3 है तो V3 में रह जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब इसे 9+V3 करना है आपको, 9। अब 9 में से कौन सा हेल्पिंग वर्ब से एम, इज, आर, वाज, वेयर, टू बी, बी, बीन और बीइंग, ये जो 9 है उसमें से कौन यहां सेट करेगा? तो V3 को V3 पैसिव बनाता है। उस 9 में से बीन, BEEN, बीन ऐसा है जो V3 है, तो इस V3 के साथ V3 सेट करेगा। अब आपका ये V3 का पैसिव हो गया बीन प्लस V3। अब आपका ये सेंटेंस रेडी हो गया, एकदम ओके है। राम हैज इट राइस का पैसिव बना राम हैड बीन इटन बाय, राइस हैड बीन इटन बाय राम। चावल राम के द्वारा खाया जा चुका था, ये बात हो गई। चलिए हम लोग और बना लेते हैं एक तो, जैसे थोड़ी बार यहां जैसे मैं देता हूं ही हैड हेल्प्ड, HELPD हेल्प्ड मी। चलिए ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट, इसको सीधा उठा के आप यहां लाइएगा और ये नॉमिनेटिव केस में बदल जाएगा। एक्टिव से पैसिव में चलिए जाएगा, नॉमिनेटिव केस ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में जो है नॉमिनेटिव केस में चला जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव केस में था तो ये नॉमिनेटिव केस में आ गया, और ये नॉमिनेटिव केस में है तो ये ऑब्जेक्टिव केस में चला जाएगा और बाय हिम हो जाएगा। और हैड तो अपनी जगह ही रहेगा, हैड नहीं कभी बदलेगा। अब हेल्प ये V3 है, तो V3 को आप हमको चाहिए ही, ये बदला हुआ ही है। अब हेल्प हो गया V3, इसके साथ आप V3 को V3 पैसिव बनाएगा, यानी हेल्प का पैसिव बीन हेल्प्ड बनेगा और पूरा सेंटेंस का बनेगा आई हैड बीन हेल्प्ड बाय हिम। इसकी हिंदी क्या होगी? तो हिंदी इसकी होगी कि मैं उसके द्वारा मदद किया जा चुका था, यानी मेरी मदद उसके द्वारा की जा चुकी थी। ये हो गया आपका। इसलिए पैसिव जो बनेगा, पैसिव की हिंदी क्या होगी? अब आइए मैं आपको सिस्टमेटिकली इसका भी हिंदी का भी रूल ऑफ साइन, रूल ऑफ फॉर्मेशन हम दे देते हैं, बस उसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिस में चले जाएंगे। अब इसका रूल ऑफ फॉर्मेशन में क्या आएगा? रूल ऑफ फॉर्मेशन में आएगा कि सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, प्लस हैड बीन, फिक्स हो गया इसका, हैड बीन और प्लस V3 और बाय प्लस सब्जेक्ट, ये रूल ऑफ फॉर्मेशन इसका हो गया। साइन में क्या जाएगा? तो जैसे देखिए कि चावल राम के द्वारा खाया जा चुका था, खाया जा चुका था, या जा चुका था, ई जा चुकी थी, ये जा चुके थे, ये सब इसका पैसिव बन जाएगा। आइए हम लोग सिस्टमेटिकली थोड़ा उठा लेते हैं और रूल ऑफ साइन, रूल ऑफ फॉर्मेशन दे करके फिर वर्कआउट हम लोग कर लेते हैं। तब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए रूल ऑफ साइन आ चुका है यहाँ। हिंदी क्रिया के साथ क्या लगा? हिंदी क्रिया का फेस जो रहेगा वो कैसा रहेगा? उसके साथ लगा रहेगा या जा चुका था, आ जा चुका था, ई जा चुकी थी, ए जा चुके थे, ये सब उसके फेस में लगे होंगे। जैसे आप एग्जाम्पल देख लीजिए, वह पकड़ा जा चुका था, पकड़ना में नाम हो गया, आ जा चुका था। यहां देख लीजिए फिर सभी सम्मानित किए जा चुके थे, सम्मानित करना में नाम हो गया, ए जा चुके थे। अब देख लो तो ये सब लगा हुआ है।
और देश बढ़ चुका था। यहाँ ध्यान, यहाँ सीधा एक्टिव का चेहरा लग रहा है आपको। ये इसलिए है, बहुत सारा पैसिव सेंटेंस होता है हिंदी में जो आपको एक्टिव के चेहरे में होता है, लेकिन एक्चुअली इसको बनाना है पैसिव। जैसे देश बढ़ चुका था, तो देश खुद तो नहीं बढ़ता, उसको बांटा जाता है इंसानों के द्वारा, इसलिए उसको पैसिव बनाया जाता था। ऐसे सेंटेंस जो होते हैं जो एक्टिव के चेहरे में पैसिव होते हैं, उसको पैसिव रूप बनाइए। कभी कभी ऐसा भी होता है, तो वहां अपना तर्क, आप लॉजिक लगाइए। अब जैसा लॉजिकली जो है उसको पैसिव बनाना पड़ेगा। तो आइए, जैसा उसका रूल ऑफ फॉर्मेशन क्या है, अब देख लो। ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन V3 बाय सब्जेक्ट होता है, तो बाय प्लस सब्जेक्ट बनाते रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में दे दिया। वह पकड़ा जा चुका था, तो ही हैड बीन कॉट, सभी सम्मानित किए जा चुके थे। ऑल हैड बीन ऑनर्ड, देश बढ़ चुका था। द कंट्री हैड बीन डिवाइडेड। ये हुआ आपका इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। आइए 10 इंट्रोगेटिव लेके देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव का एग्जांपल आप ले लो, इंट्रोगेटिव इसका क्या स्ट्रक्चर होगा। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यहाँ, मैं WH इंट्रोगेटिव और यस इंट्रोगेटिव दोनों कंबाइंड रूप से लिख दिया हूं यहाँ। बस जैसे WH में ब्रैकेट में कर दिया, जरूरत है तो निकालेंगे, नहीं जरूरत है तो WH बनाते इसमें इसको निकाल लेंगे, ब्रैकेट हटा देंगे। यस नो बनाएंगे तो बस इसको ओमिट कर देंगे। चलिए देखिए, क्या वो पढ़ाया जा चुका था, हैड ही बीन टॉट, इसका जो सूत्र होता है हैड प्लस ऑब्जेक्ट बीन V3 ये होता है। तो ये दिए हैड ऑब्जेक्ट ही बीन टॉट, बाय प्लस सब्जेक्ट नहीं है, नहीं देंगे। वह क्या पढ़ाया जा चुका था, व्हाट हैड ही बीन टॉट, WH इंट्रोगेटिव। वे सभी क्यों गिरफ्तार किए जा चुके थे, व्हाई, याद रखिए, व्हाई हैड दे बीन अरेस्टेड। वहां देखिए नीचे होगा, व्हाई हैड दे बीन अरेस्टेड। कौन कौन सम्मानित किए जा चुके थे, हु हैड बीन ऑनर्ड। हु के बाद सीधा टेंस के हिसाब से वर्ब रखिए, पैसिव वर्ब रखिए टोटल। कितने बच्चे अंग्रेजी पढ़ाए जा चुके थे, किसे पढ़ाए जा चुके थे, बच्चों को दिया, ऑब्जेक्ट है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसी के पैसिव में तो इसी के अनुसार वर्ब आएगा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैड बीन टॉट, पढ़ाए जा चुके थे, क्या पढ़ाए जा चुके थे, इंग्लिश। एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, आप यहाँ लास्ट में आया है। इस ढंग से ये बना। चलिए हम लोग जरा सा क्वेश्चन टैग में 2-4 एग्जांपल ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग फिर आगे देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन टैग भी आ गया है, बस बनाने के नियम क्या था, ऑब्जेक्ट हैड बीन V3, ये पॉजिटिव फॉर्मेशन, तो इसका क्या लगेगा, निगेटिव बनेगा इसका। क्वेश्चन टैग हैडंट प्लस ऑब्जेक्ट, बीन डालने की जरूरत नहीं, वहां एक ही हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन टैग में जाता, चाहे इधर एक से अधिक भी हेल्पिंग वर्ब क्यों ना हो। यहाँ देखिए हैड और बीन, 2 हेल्पिंग वर्ब, फिर भी यहाँ आपको जस्ट वी हैव टेकन ओनली 1 हेल्पिंग वर्ब हैड। और यहाँ देखिए निगेटिव है तो इधर पॉजिटिव बन गया, कोई दिक्कत है नहीं। जैसे वो पढ़ाया जा चुका था ना, ही हैड बीन टॉट, हैडंट ही, हैड तो गया ही और एंटी यहाँ लगाया, नॉट लगाया इसको, और ही चला गया वहां लास्ट में। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, चूंकि ऑब्जेक्ट की भूमिका पैसिव से ऑब्जेक्ट कहते हैं। वह नहीं पढ़ाया जा चुका था ना, ही हैड नॉट बीन टॉट, हैड ही। देख लो आप यहाँ क्या वो, आप यस टू इंट्रोगेटिव क्वेश्चन टैग बनता है। हम पीछे के भी चैप्टर में लिखे थे, इसको बनाए थे। क्या वो पढ़ाया जा चुका था ना, हैड ही बीन टॉट, हैडंट ही, और यही मानेगा नॉट वर्क। क्या वह नहीं पढ़ाया जा चुका था, तो हैड ही नॉट बीन टॉट, हैड ही। तो ये पॉजिटिव निगेटिव होते रहता, आप जानते हैं इस चीज को पहले से भी। तो चलिए, अब ये क्वेश्चन टैग हो गया। अब हम लोग 5-10 सेंटेंस ले लेते हैं प्रैक्टिस सेट के लिए। आइए देखिए, यहाँ 10 सेंटेंसेस मैं दिया हूं आपको इंग्लिश में, आप देख लो आराम से, कोई दिक्कत है नहीं। और मोबाइल को पॉज करके बनाते रहिए, वर्कआउट करते रहिए। आप देख लो यहाँ, राम हैड बीटन अ डॉग, सी हैड किल्ड अ फ्रॉग, यू हैड नेवर हेल्प्ड अस, सी हैड नॉट टॉट अस, योर फादर हैड नॉट हेल्प्ड यू, इंडिया हैड फॉट 2 wars, पाकिस्तान हैड सेंट टेररिस्ट्स, Delhi had created a new record, she had abused a police, I had finished the work. ये 10 sentences have been given to you to make passive। चलिए मैं इसका आंसर आपको दे देता हूं, आप आंसर भी ले लो। ये आपके सारे 10 सेंटेंसेस है, इसको आप बनाइए, आप बना के तब जाके आंसर से मिलाइएगा। चलिए हम लोग बनाते हैं इसका पैसिव भी। देखिए आंसर आ चुका है आपको। अब आपका क्या काम है, पहले उसको क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन बना के तब इस आंसर से मिला लीजिए, ताकि आपको आत्मविश्वास हो जाए और आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि चलो भाई कोई गलती आपसे नहीं हुई, सब आपने कर लिया। बस आराम से यहाँ देख लो, सब दिया हुआ है, वहाँ 10 क्वेश्चन थे और 10 आंसर यहाँ दिया हुआ है, आप उसे मिला करके और फिर उसके विश्वास हो जाइए। तो चलिए अब मैं इस वीडियो से निकलता हूँ। अब आपको ले चल रहा हूँ, आपको अगले वीडियो हमसे
फिर मुलाकात होगी। पैसिव के संदर्भ में एक छोटा सा वीडियो होगा जो पैसिव ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस कि यस नो इंट्रोगेटिव का पैसिव कैसे बनाएंगे और WH इंट्रोगेटिव होगा तब पैसिव कैसे बनाएंगे। आइए हम अगले वीडियो में हम उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। तब तक तमाम बच्चों से विदा लेते हैं और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और आप प्लीज जो भी नए बच्चे हैं जो देखते हैं सब्सक्राइब करें, जो पुराने हैं हमारे कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, ये सब चीज करते चलिए। फिर हम लोग आगे तो मिलकर आगे बढ़ ही रहे हैं। चलिए आप तमाम बच्चों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।